हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 6 जो है कि आपका चलेगा, जो कि आपका है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, स्क्रीन पर जो है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है कि सूत्र दिए जाएंगे, उनका जो है कि स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों के अनुसार हम लोग चलेंगे। उसमें से कुछ फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा, तो आप लोग जो है कि दिए गए जो है कि जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फार्मूला, उनका जो है कि स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है कि बहुत काम करने वाला है वो। क्योंकि इस प्रश्न में भी जो भी आपका सवाल सॉल्व किया जाएगा सूत्रों पर आधारित है, और कुछ हम लोग जो है कि अपने मन से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 कैसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 2x बराबर करणी में a प्लस 1 बटा करणी में a है, ठीक है, तो कह रहा है कि करणी में यक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बाटा में है यक्स माइनस करणी में है यक्स स्क्वायर माइनस 1। समझिएगा, कह रहा है कि इसी का मान फाइंड कीजिए। तो क्या करना है, देखिए यक्स स्क्वायर दिया है, इसमें यक्स दिया है, इसमें यक्स स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले ये जो आपका मान दिया गया है, इससे हम लोग निकालेंगे यक्स का मान। तो यदि हम लोग यक्स का मान निकालते हैं तो 2 का, यानी कि यक्स का गुणांक 2 है, तो गुणांक को यदि हम लोग हटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए करणी में यक्स, करणी में ए, आप प्लस 1 बाटा में हो जाएगा करणी में कितना ए, आप बाटा में कितना होगा ए। ठीक है, या इसको ऐसे कर लीजिए, बाटा में 2 होगा ना का स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए यहां से हम लोग ले चलेंगे तो करणी में यक्स का स्क्वायर है, तो यक्स की जगह पर इतना है, इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। तो ये यक्स का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, आई नहीं है तो यहाँ से स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, और नहीं है तो हम लोग इसी में सॉल्व कर लें। तो स्क्वायर का मान हम लोग रखेंगे, तो देखिए यक्स की जगह पर हम लोग रखेंगे इतना, तो यह हो जाएगा करणी में a प्लस 1 बाई करणी में a, आप बाटा में कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप बाटा में 2 का क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि पूरे का स्क्वायर यक्स का स्क्वायर है। आप माइनस कितना हो जाएगा 1, बाटा में हम लोगों का हो जाएगा, देखिए यक्स की जगह पर क्या रखना है करणी में a और प्लस 1 बाटा करणी में a और बाटा में कितना 2। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस करणी में। अब देखिए सेम प्रोसेस ऊपर वाला यही है, तो हम लोग का हो जाएगा क्या, देखिए करणी में a आप प्लस 1 बाई करणी में a आप बाटा में कितना 4 आप माइनस कितना 1। ठीक है, अब आगे देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यह इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, पूरे का बाटा 4 होगा, और 4 ये करणी में है तो 4 का वर्गमूल हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग एक ही बार इसको लिख सकते हैं 1 बाटा में 2, और करणी में यह हो जाएगा। अब देखिए करणी में a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए, आप प्लस हो जाएगा दोनों का गुणनफल का दुगुना, तो यह हो जाएगा आपका कितना 2। समझिएगा 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो करणी में ए से करणी में ए कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2, अब माइनस कितना 4 एकम कितना 4, तो पूरे का बाटा अब 4 लगेगा, आज 4 का वर्गमूल हुआ है तो 1 बाटा में 2 बाहर हम लोग ले लिए हैं ना। अब देखिए बाटा में आपका हो जाएगा क्या, अब ये तो आपका है करणी में a, आप प्लस 1 बाई कितना करणी में a, आप पूरे का बाटा कितना है 2। ठीक है, आप माइनस, समझिएगा वही फॉर्म ऊपर वाला ही ये भी था ना, तो ऊपर वाला ही हम लोग रख देंगे 1 बाटा में 2, और करणी में आपका हो जाएगा a प्लस 1 बाई a, आप प्लस हो जाएगा 2 और माइनस कितना 4 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 बाटा में 2, ये भी 1 बाटा में 2 होगा, तो 1 बाटा में 2 सभी में से कॉमन, तो यह 1 बाटा में 2 हो जाएगा, और करणी में ये देखिए a प्लस 1 बाई ए, और 4 में से 2 घटेगा माइनस 2, अब बाटा में 1 बाटा में 2, देखिए दोनों में 1 बाटा में 2 कॉमन है, 1 बाटा में 2 कॉमन। अब यह हो जाएगा कोष्टक में करणी में a आप प्लस 1 बाटा करणी में कितना a, आप माइनस इसका देखिए करणी में है, अब यह हो जाएगा a प्लस 1 बाई कितना a,
अब माइनस कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला ही सॉल्यूशन है वो भी। अब देखिए अब इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो करणी में अब ये फार्मूला आपका किसका है समझिएगा, यह है करणी में ए और माइनस है 1 बटा करणी में ए का क्या स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेगा तो आपका इतना मान मिलेगा। ठीक है, तो बाटा में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करणी में ए आप प्लस 1 करणी में ए आप माइनस हो जाएगा, ये भी फार्मूला आपका यही है, तो आपका हो जाएगा करणी में ए और माइनस 1 करणी में ए का क्या स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये करणी है तो वर्गमूल 2 का जोड़ा लेंगे तो ये करणी हट जाएगी, यानी कि आपका सिर्फ हो जाएगा करणी में ए आप प्लस 1 कितना करणी में ए, होगा कि नहीं होगा। या करणी में ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा समझिएगा, करणी में ए से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए माइनस 1 आ बाटा में करणी में कितना ए पूरे का बाटा, फिर ये भी आ जाइए। अब देखिए यह स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा करणी में ए आप प्लस 1 बटा करणी में ए, यह हो जाएगा माइनस, ये फार्मूला है ना, तो इसका देखिए करणी लगा हुआ है तो स्क्वायर में है तो 2 का जोड़ा लगाएंगे तो यह सिर्फ हो जाएगा करणी में ए माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 करणी में क्या ए। ठीक है, अब देखिए करणी में ए से करणी में ए क्या हुआ कट गया, 1 बटा करणी में ए 1 बटा करणी में, तो यह हो जाएगा ऊपर वाला ए माइनस 1 करणी में ए पूरे का बाटा हो जाएगा 2 बटा करणी में कितना ए। ठीक है, तो भिन्न पलट जाए तो करणी में ए से करणी में ए क्या होगा कट जाएगा, तो ए माइनस 1 अब हो जाएगा कितना 2, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ये रहा आपका आंसर। आप यानी कि ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट है सी। अब दूसरा देखिए, यहाँ से तो हम लोग मान रख करके स्क्वायर किए हैं ना, यदि नहीं है तो आप यहीं पे जो मान आप फाइंड किए हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए x के लिए, और यहाँ से दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर कर दिया जाए, दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, यदि हम लोग स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का मान निकलेगा और जितना मान निकलेगा उसी के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है, तो प्रोसेस नहीं यदि आप लोगों को जो है कि इजी इस तरह से पड़ रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों पक्षों का स्क्वायर भी करके आप लोग कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर का मान निकलेगा तो इसी में क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 हो, तब कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान है। आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, ये तो आपका जो है कि फार्मूला है। तो फार्मूला आपका पहले ही हम बताए हैं कि स्क्रीनशॉट आप लोग जो पहले फार्मूला दिखाया है उसका जो है कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो समझिएगा उसमें है कि ए प्लस बी प्लस सी यदि बराबर कितना हो 0 हो, तो उस स्थिति में हम लोग का होता है क्या, देखिए वास्तविक संख्याएं होंगी तो कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है बराबर होता है 3a बी सी के, यानी कि यही मान पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3ab और क्या सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए साथ साथ। यदि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 5, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा दिया है कि x प्लस जेड बराबर कितना है, z बराबर आपका 7 है, ये आपका समीकरण नंबर क्या हुआ 2। y प्लस जेड बराबर कितना दिया है, y प्लस जेड बराबर आपका दिया है 12, समीकरण नंबर क्या 3। तो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस क्या
जेड। देखिए यक्स प्लस, ऐसे कर लीजिए, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स प्लस क्या जेड प्लस वाई प्लस क्या जेड, ठीक है, बराबर। तीनों समीकरण को जोड़ दिया गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, आप 12 12 कितना हो जाएगा, 24 होगा ना। अब देखिए यक्स 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 आपका 2x आप प्लस वाई वाई आपका 2y हो जाएगा, और जेड जेड प्लस क्या हो जाएगा 2z होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और सभी में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या जेड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणांक है ना, और गुणांक है तो यह हो जाएगा 24 बटा में कितना 2, तो 12 दूनी के कितना 24, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हुआ 24 हुआ, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि यक्स बराबर दिया है, यक्स बराबर दिया हुआ है 2 धन करणी में कितना 2। तो अब कह रहा है क्या, समझिए, कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान क्या होगा। समझिए, या तो आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व किए हैं वही प्रोसेस लेकर चलिए, यक्स का मान पुट कर दीजिए, या नहीं है तो इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो समझिएगा क्या हो रहा है, पहले का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये नहीं है तो स्क्वायर करके पहले समझ लीजिए। अब यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4, आप प्लस यह हो जाएगा 2, आप प्लस दोनों का गुणनफल का 2 गुना, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 करने में कितना 2, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6, आप प्लस 4 करने में कितना 2, कॉमन ले लीजिए, तो यक्स स्क्वायर बराबर कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 और धन 2 करने में कितना 2, मिला ना। अब इसके बाद ये देखिए किसका निकालना था, यह हो जाए यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना 4 बटा में एक्स स्क्वायर का ना। अब मान रख देंगे तो यक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 2, और कोष्टक में 3 धन 2 करने में कितना 2, और धन हो जाएगा 4 बाटा में यह हो जाएगा कितना यक्स स्क्वायर का मान 2 करने में 3 धन 2 करने में कितना 2, और 2 एकम 2 2 दूनी के 4 हुआ। अब परिमीकरण कर दीजिए, 3 माइनस जो है कि 2 करनी में 2 से नीचे और उतना से ही ऊपर, 3 माइनस 2 करनी में 2 से क्या है, ठीक है। अब परिमीकरण का नियम समझते हैं ना, 2 इसका नहीं है तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 प्लस 2 दूनी के 4 करनी में 2 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 2 और 3 माइनस 2 करनी में 2, और बाटा में आपका हो जाएगा हाई हो जाएगा पहले का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 करनी में 2 का क्या स्क्वायर, ए प्लस बी, और दूसरे में ए माइनस बी हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 धन 4 करनी में 2, और यह हो जाएगा प्लस 2 करनी में कोष्टक में 3 माइनस 2 करनी में कितना 2, आप बाटा में आपका हो जाएगा 3 तिली के 9, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, आई करनी में 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी के 8, 2 का स्क्वायर 4, और करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, और 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। अब यह हो जाएगा कितना, देखिए 6 धन 4 करने में 2, हाई 8 में 9 में से 8 घटेगा 1 होगा ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दूनी के 6, और माइनस हो जाएगा 4 करने में कितना 2। अब इससे यह क्या होगा, कट जाएगा, तो 6 6 कितना हुआ 12, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर। क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को कैसे सॉल्यूशन करेंगे जरा देखते हैं। कह रहा है कि यदि a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 इजकल टू 119 है, तब a क्यू और माइनस 1 बटा में a क्यू
है, यानी कि कह रहा है कि ए क्यू और -1 बटा में ए क्यू का मान कितना होगा, जो कि आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले समझिए, जो आपको हम बताए थे फार्मूला स्क्रीनशॉट करने के लिए, उसमें ज़रा मिस्टेक है, यहाँ पर ज़रा आप लोग प्लस कर लीजिएगा। उस फार्मूले में क्या रखा गया है, माइनस रखा गया है। ठीक है, आप लोग हर एक फार्मूले को चेक कर लेंगे, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर दिया क्या है, माइनस दिया था। ठीक है, तो आप लोग जो है कि उसको सही कर लेंगे। अब चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। अब a का पावर 3 - 1 बाई a का पावर 3 का फार्मूला उसी के अनुसार हम लोग लिख लेंगे। तो 1 बटा में a का पावर 3 आप प्लस 3 कोष्टक में a - 1 बाई क्या x। समझे हैं, क्लियर हुआ ना। अब आगे जरा चलिएगा, अब समझिएगा आप लोग कि हमको इसका मान निकालने के लिए a - 1 बाई a चाहिए। a - 1 बाई a यदि निकाल लेते हैं तो आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। तो हम लोग इसी फार्मूले को तोड़ करके हम लोगों को लाना है a - 1 बाई a का क्या मान। तो चलिए तोड़ते हैं जरा। 4 है ना, तो 2 का आधा कर दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई a का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो फिर इसका फार्मूला लगाएंगे तो इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यह हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4। आप प्लस दोनों का गुणनफल तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 होगा ना। अब पुट कर दीजिए जरा, 119 आप प्लस 2 बराबर 100 कितना 21 होगा। हाई स्क्वायरवा हटेगा तो ये करणी में आएगा 121। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इजिकल टू 121 का हाई स्क्वायर हटेगा तो ये करणी में होगा, और 121 का वर्गमूल कितना 11। समझ में आया है ना। अब समझिएगा, यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं आधा में तो यह हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए लिखेंगे, नहीं हम लोग ले चलेंगे माइनस में ना मान चाहिए, तो माइनस वाला मान चाहिए, तो हम लोग माइनस वाला फार्मूला रखेंगे a - 1 बाई ए, क्योंकि a स्क्वायर है तो ये एक यानी कि एक स्क्वायर है तो इसको a लिख सकते हैं, और 1 - 1 बाई क्या a का स्क्वायर, क्योंकि यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं तो फिर इतना मिलेगा ना। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर। अब माइनस होता है दोनों का गुणनफल का दोगुना, तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या 2। ठीक है, अब बराबर आपका कितना हो जाएगा समझिएगा। अब ये मान रखेंगे तो आपका 11 - 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 9। हाई स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायरवा हटाओगे तो 1 बाई ए होगा, और स्क्वायर हटाओगे तो ये करणी में होगा, यानी कि यह हो जाएगा a - 1 बाई ए अब बराबर स्क्वायर हटेगा तो करणी, यानी कि 3 होगा वर्गमूल की नहीं होगा, मान निकला ना माइनस में। अब समझिएगा फ्रेंड्स, यदि आपका यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगा है तो सिर्फ यहाँ पर प्लस वाला आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि हम लोग को जिसका मान चाहिए उसी का लास्ट में लेकर के फार्मूला हम लोग रखेंगे। या माइनस वाला चाहिए तो माइनस वाला रखेंगे, अब प्लस वाला होता तो प्लस वाला। ठीक है, तो चलिए मान निकाल लीजिए। यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर आप प्लस 3 और गुणे कितना 3, 3 तिली के 9 तिली 27 होगा, आप प्लस 3 तिली के कितना 9। अब जोड़ दीजिए 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर रहा कि नहीं रहा। तो जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 36 जो है कि आपका क्या है बी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब जरा समझिएगा प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में जिस तरह से प्रश्न नंबर 5 को हम हल किए हैं वही प्रोसेस सेम प्रश्न नंबर 6 चलने वाला है। तो समझिएगा क्या हुआ था, हम लोग इसको तोड़ करके हम लोग इतना छोटा किए थे ना, यानी कि x - 1 बाई x के रूप में ले गए थे ना, लेकिन अब हम लोग इसको जोड़ करके ये वाला करेंगे। सिर्फ वही करना है प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग स्क्वायर करते चलेंगे वहां तक जब तक कि x घात 4 में के रूप में न चेंज हो जाए। तो हम लोग x घात 4 के रूप में चेंज करना है। तो चलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। तो पहले का स्क्वायर आप प्लस 1 बाई दूसरे का स्क्वायर आप प्लस दोनों का गुणनफल का दोगुना, इससे इसमें गुणा करेंगे। देखिए 1 बाई एक्स से x में गुणा करेंगे तो x x कट जाएगा, कितना बचा 2 बराबर 4 चौको 16। अब यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 16 माइनस 2, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 14 हुआ ना। अब समझिएगा अभी 2 में बदला, लेकिन चाहिए कितने के घात में 4 के घात में, तो फिर कीजिए क्या स्क्वायर कर दीजिए। तो यह हो जाएगा x घात 4 प्लस 1 बाई कितना
यक्स घात 4 आप प्लस दोनों का गुणनफल का 2 गुना, तो 1/x² से x² में गुणा करेंगे ना, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2 होगा ना, 2 गुना करेंगे तो फार्मूले के अनुसार 100 कितना हो जाएगा 96 ना, यह हो जाएगा x का पावर 4 और प्लस 1/x4 बराबर हो जाएगा 196 माइनस कितना 2 और बराबर हो जाएगा 100 कितना 94। तो ऑप्शन आपका कितना करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर हुआ ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए 7वां क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछ रहा है समझिएगा। x² प्लस कह रहा है y² माइनस z² का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका दिया गया है x का मान, y का मान और z का मान दिया गया है। मैंने यहाँ पर फार्मूला भी रख दिया है। अब समझिएगा, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस मान रख दीजिए। तो यहाँ पर करनी में 3 माइनस करनी में 2 का स्क्वायर होगा, आप प्लस इसमें आइए करनी में 5 और माइनस करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड का है तो करनी में 5 और माइनस करनी में 2 का क्या स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब समझिएगा करनी में 5 का स्क्वायर यानी कि a² माइनस b² पर तोड़ेंगे ना, तो करनी में 3 का स्क्वायर 3 और प्लस करनी में 2 का स्क्वायर 2 और माइनस दोनों का गुणनफल का 2 गुना, तो यह हो जाएगा 2 गुणे करनी में 3 और गुणे करनी में कितना 2। ठीक है, अब प्लस आइए आप फिर यही फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला चल रहा है समझिएगा। तो करनी में 5 का स्क्वायर 5 और प्लस 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 गुणे करनी में 3 करनी में 5 और गुणे करनी में कितना 3 होगा ना। अब जरा समझिएगा यहाँ पर माइनस है ना, तो जब इसका हम लोग फार्मूले पर तोड़ेंगे तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो पहले का स्क्वायर करनी में 5 का, देखिए माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए, करनी में 5 का 5 होगा, आप प्लस होगा 2 आप माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2, अब माइनस दिया है फार्मूले में, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2 गुणे करनी में 5 और गुणे करनी में कितना 2। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा 2 से 2 कट गया, 5 से कितना कट गया 5 कटा, और 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ ना। अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, करणी वाली राशि असमान है तो 3 दूनी के कितना होगा करणी में कितना 6, ये भी आइए 2 करणी में कितना होगा 3 5 15 आप प्लस हो जाएगा 2 करणी में 5 दूनी के कितना होगा 10। यही रहा क्या आंसर रहा, और नहीं तो सभी में से 2 का ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो जरा हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जरा मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है बी, समझे हैं ना। ये रहा आपका क्या आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यदि x बराबर कोष्टक में करनी में 2 - 1 का पावर है -1/2 हो तो x² - 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपको करना क्या है। स्क्वायर वाला मान चाहिए ना, 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, या तो x का मान यहीं पे डायरेक्ट रख दीजिए, रख करके हल कर दीजिए, और नहीं है तो यहाँ से वैसे नहीं करना चाहते हैं तो बस आप लोग को क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और वर्ग करेंगे तो x² में मान मिलेगा ना। तो सबसे अच्छा ये है कि यहीं पर मानवा रख दीजिए, स्क्वायर करने से अच्छा है कि मान रख दीजिए। तो यह हो जाएगा करनी में 2 और -1 का पावर 1/2 और घातावा कितना है 2 है ना, और -1/, ये भी आपका हो जाएगा करनी में 2 -1 और -1/2 और घात कितना है 2। अब ये देखिएगा 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया। अब समझिएगा घात यहाँ पर माइनस में है ना, तो प्लस में बनाने के लिए इसको हर में ले चलेंगे, तो करनी में 2 - 1 हुआ, अब माइनस हो गया ना। अब इसका घात माइनस में है, प्लस में बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे ना, तो यह हो जाएगा करनी में 2 और माइनस कितना 1 का पावर +1 होगा, क्योंकि हर में माइनस था तो अंश में लेकर चले गए। अब जरा समझ लीजिए, अब इसके हर से इसमें क्या कर दीजिए गुणा। अब यहाँ से इसका हर एक मान सकते हैं ना, हर एक नहीं मानना चाहते हैं तो इससे इसमें गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा ही कर दीजिए। तो 1 माइनस हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो करनी में 2 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका हो जाएगा कितना समझिएगा, बटा में आपका हो जाएगा
करणी में 2 और -1। अब यह हो जाएगा कितना 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 और +1 माइनस करणी में 2, करणी में कितना 2। अब बाटा में आपका कितना हो गया समझिएगा, करणी में 2 आप माइनस कितना 1 ना। अब यदि हम लोग 2 1 3 हो जाएगा अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा समझिएगा, 1 माइनस आपका हो जाएगा 3 आप +2 करने में कितना 2। अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा, करणी में 2 और -1 हुआ ना। इसके बाद यह हो जाएगा -2 आप +2 करणी में 2, अब बाटा में हो जाएगा करणी में 2 और -1। अब यह हो जाएगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना -1 प्लस करणी में 2 होगा ना। अब बाटा में हो जाएगा करणी में 2 -1। अब समझिए दोनों मान सेम है ना, तो दोनों मान सेम है तो इससे ये कट सकता है, बराबर कितना हुआ 2 हुआ ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जरा ऑप्शन मिला लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या डी आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कितना है 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग 9 देखेंगे। कह रहा है कि यदि a + b + c बराबर आपका 11 है और ab + bc + ca बराबर 20 है, तब aq + bq + cq - 3ab का मान क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको फार्मूला याद रखना है कि जब इसका मान पूछ रहा है तो इसका जो है कि मान पूछ रहा है तो इसका फार्मूला इतना होता है ना। ठीक है, तो उसका फार्मूला जब उतना होता है तो यदि हम लोग को a + b + c मालूम हो, लेकिन a + b + c तो मालूम है, लेकिन हम लोग को और क्या चाहिए, देखिए a² + b² + c² मालूम हो, तब आसानी से जो है कि रख करके निकाला जा सकता है ना। लेकिन a + b + c मालूम है और इसमें से कॉमन हम लोग ले लेंगे माइनस, तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये भी मान मालूम है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में होगा ना, तो वो भी मान मालूम है। अब समझिएगा, लेकिन हम लोग को क्या पता नहीं है, पता नहीं है ये a² + b² + क्या c² पता नहीं है। किसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे, तो आसानी से मान पुट करके जो है कि हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो जब इसका मान निकालना है तो इसके फार्मूले में इसका मान है, देखिए ये है ना इसके फार्मूले में, यानी कि a² + b² + c² इसी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग को a + b + c मालूम होना चाहिए, ये वाला मान मालूम होना चाहिए। देखिए दोनों मान मालूम है ना, तो अब देखिएगा इसी से निकाल लीजिए a + b + c का मान कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, इसका मान फाइंड करना है। तो यह इसी तरह से रह जाएगा, आप प्लस है ना तो +2 इसका मान कितना है समझिए, आपका कितना दिया है 20। ठीक है ना, अब समझिए 11 11 में 121 होगा, यह हो जाएगा a² + b² + क्या c², आप +20 दूना के कितना हुआ 40, इसको इधर भेज दीजिए तो 121 और उधर प्लस से इधर आएगा तो -40 बराबर हो जाएगा a² + b² + क्या c²। समझ में आ रहा है। चलिए अब घटाइएगा, 1 में से 0 घटेगा 0, 12 में से 8 4 घटाइए कितना 8, यानी कि 80 हुआ नहीं 81 हुआ ना, इक्वल टू हो जाएगा a² b² + कितना c²। फाइंड हुआ कि नहीं हुआ, इसका मान फाइंड हो गया ना, तो बस इसका मान फाइंड हो गया तो बस उसी मान में हम लोग पुट करेंगे। तो मान क्या है, इसका फार्मूला क्या है समझिएगा, a + b + c, तो a + b + c की जगह पर कितना 11 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आइएगा a² + b² + c², तो इसका टोटल वैल्यू कितना है 81 है ना, तो यह 81 हुआ। अब माइनस में आइए, अब ab + bc + ca का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 20। अब यह हो जाएगा 11 गुणे 81 में से 20 घटाइए 1 हुआ, यह 8 में से 2 घटेगा कितना हुआ 6। अब यह हो जाएगा कितना 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 छक्के 66 66 है कितना
67, यानी कि 600 कितना हुआ, 71 हुआ ना। तो 671 जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। समझ में आया है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, इस प्रोसेस में आपको सिर्फ इसका मान फाइंड करना था और इसका मान, यानी कि हम लोग को इसका मान निकालने के लिए हम लोग को ये मान चाहिए, यानी कि ये मान निकालने के लिए अब ये देखेंगे कि किस फार्मूले में जो है कि ये आपका उपस्थित रहता है। तो इस फार्मूले में आपका ये उपस्थित है। अब यही फार्मूला इसलिए लगाया गया है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी भी मालूम है, इसका जो था 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी जो था उसका भी मान मालूम था, तो आसानी से जो है कि हम लोग इसका मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सुनिएगा, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x इजकल टू 2 तो x³ प्लस 1/x³ का मान होगा, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, जिस तरह से प्रश्न नंबर जो है कि 5 को किया गया था और 6 को किया गया था, वही प्रोसेस सेम इसमें चलने वाला है। तो आपको ये थोड़ा इजी है, सिर्फ आपको मान पुट करना है, जो कि आपका x³ प्लस 1/x³ का जो फार्मूला होता है यह होता है। तो उस फार्मूले का मान भी दिया गया है, यानी कि x प्लस 1/x का भी मान है, यानी कि दोनों का जो मान पता है तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो बस इसी फार्मूले हम लोग रखेंगे, यानी कि x प्लस 1/x की जगह पर 2 का पावर 3 अब -3 इंटू 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हुआ, -3 दूनी के 6 हुआ, इजिकल टू कितना हुआ 2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 11 आपका है क्या, कह रहा है कि x³ माइनस 1/x³ इजकल टू जो है कि 14 है, तो अब x माइनस 1/x का मान होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो है कि इसका फार्मूला हम लोग क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए, यानी कि x³ 1 क्या, x³ का फार्मूला होता है x माइनस 1 क्या, x का q आप प्लस 3 कोष्टक में x माइनस 1 क्या, x। ठीक है, अब यहाँ से करना है क्या समझिएगा, अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 इजिकल टू, अब x माइनस 1/x का, यानी कि जल्दी गुणनखंड हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो गुणनखंड करने से अच्छा है कि मान लेते हैं कि यह कितने के बराबर है y के, तो यह हो जाएगा y³ आप प्लस 3y, इसको भेज दीजिए इधर, तो y³ प्लस क्या 3y आप माइनस कितना हो जाएगा 14 इजिकल टू कितना 0 के बराबर मान ले। देखिए ये जो है आपका गुणनखंड होने वाला नहीं है, अब गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग लागू करेंगे क्या शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय लागू करेंगे तो देखेंगे कि इसमें y का मान क्या हम लोग रखेंगे, या हम शेषफल आपका टोटल मान 0 हो जाए, तो हम लोग रखते हैं कि y बराबर कितना 2 पर, तो y बराबर 2 रखते हैं, तो 2 का क्या q आप प्लस 3 गुणे 2 और माइनस क्या 14 इजकल टू 0, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आप प्लस 3 दूनी के 6 माइनस 14 बराबर कितना 0, तो 8 6 14, यानी 14 माइनस 14 बराबर क्या 0, यानी कि y का मान कितना मिला 2, y का मान 2 रखा गया, तो शेषफल आपका टोटल मान कितना हुआ 0 हुआ ना। 0 बराबर जब 0 आ गया, इसका मतलब कि जो x माइनस 1/x है अब बराबर 2 y जो माना गया है, यदि y की जगह पर 2 रखे हैं तो 0, तो यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 1/x, x माइनस 1/x इजकल टू कितना 2, आपका आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है, ये ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।